हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जोहार। फ्रेंड्स, आज हम लोग झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 में कंप्यूटर से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक से बनने वाले प्रश्नों एवं उसकी व्याख्या को देखेंगे। लेकिन देखने से पहले आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य कर लें ताकि कंप्यूटर से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न आप तक पहुंच सकें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। कंप्यूटर क्या है? कहता व्हाट इज़ कंप्यूटर। कहता अक्सर लोग सोचते हैं कि कंप्यूटर एक सर्वशक्तिमान सुपरमैन की तरह है, परंतु ऐसा नहीं है। यह केवल एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कहता कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर जो है एक स्वचालित क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो तीव्र गति से कार्य करता है और कोई गलती नहीं करता है। इसकी क्षमता सीमित होती है। कहता है कंप्यूटर की क्षमता क्या होती है? तो कंप्यूटर की क्षमता क्या होती है? सीमित होती है। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर जो है एक स्वचालित जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। यह अंग्रेजी के शब्द कंप्यूट से बना है। कहता है कंप्यूटर जो है किससे बना है? तो कंप्यूटर जो है अंग्रेजी शब्द किससे बना है? तो कंप्यूट से बना है, जिसका अर्थ गणना करना होता है ना। कहता है कंप्यूटर किससे बना है? कंप्यूटर जो शब्द है अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? तो गणना करना होता है। हिंदी में इसे संगणक कहते हैं। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर को हिंदी में जो है संगणक कहते हैं। इसका उपयोग बहुत सारे सूचनाओं को प्रोसेस करने तथा इकट्ठा करने के लिए होता है। कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो कंप्यूटर का जो प्रयोग है वो सूचनाओं को जो है प्रोसेस करने और इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर एक यंत्र है जो डेटा ग्रहण करता है एवं इसे सॉफ्ट या प्रोग्राम के अनुसार किसी परिणाम के लिए क्या करता है? प्रोसेस करता है ना। कंप्यूटर क्या करता है? तो डेटा को जो है वो ग्रहण करता है तथा इसे क्या करता है? तो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के माध्यम से जो है वो परिणाम के लिए क्या करता है? तो प्रोसेस करता है। कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दिया गया है। कंप्यूटर को जो है किसका संज्ञा दिया गया है? तो कंप्यूटर को जो है वो कृत्रिम बुद्धि का संज्ञा दिया गया है। इसकी स्मरण शक्ति मनुष्य की तुलना में क्या होता है? उच्च होता है। कंप्यूटर का जो स्मरण शक्ति है, सोचने का जो क्षमता होता है, वो कंप्यूटर की तुलना मनुष्य की तुलना में क्या होता है? तो उच्च होता है। अब है कंप्यूटर संबंधित प्रमुख शब्दावली देखिए। कहता है पहला डेटा। डेटा क्या है? तो डेटा जो है यह अव्यवस्थित आंकड़ा या तथ्य होता है। डेटा क्या होता है? तो डेटा जो है यह अव्यवस्थित आंकड़ा या तथ्य है। यह प्रोसेस के पहले की अवस्था है। डेटा जो है ये प्रोसेस के पहले की अवस्था है, जिसमें डेटा क्या होता है? अव्यवस्थित होता है। साधारणतः डेटा दो प्रकार का होता है। कहता है डेटा कितने प्रकार का होता है? तो डेटा के जो है दो प्रकार हैं। एक होता है संख्यात्मक डेटा, जिसे न्यूमेरिकल डेटा कहते हैं। इस तरह के डेटा में 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग किया जाता है। कहता है कि डेटा के कितने प्रकार हैं? तो डेटा के जो है दो प्रकार होते हैं। एक होता है संख्यात्मक डेटा, जिसे हम न्यूमेरिकल डेटा कहते हैं, और एक होता है अल्फा न्यूमेरिक डेटा। तो ये कहता है कि संख्यात्मक डेटा क्या है? तो इस तरह के डेटा में 0 से 9 तक, जहाँ से 0 से 9 तक के अंक को प्रयोग किया जाता है। जैसे कर्मचारियों का वेतन हो गया, परीक्षा का परिणाम हो गया, या जनगणना हो गया, रोल नंबर हो गया। ये सब जो है आपका अंकगणितीय संख्या में आते हैं। सेकेंड है आपका अल्फा न्यूमेरिक डेटा। देखिए कहता है इस तरह के डेटा में अंकों, अक्षरों तथा चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी का पता लिखना है तो वहाँ पर हम लोग अल्फा न्यूमेरिक डेटा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट कहता है सूचना क्या है? तो यह अव्यवस्थित डेटा का प्रोसेस करने के बाद प्राप्त क्या है? तो प्राप्त परिणाम है जो व्यवस्थित होता है। कहता है सूचना क्या है? तो सूचना जो है अव्यवस्थित डेटा का प्रोसेस करने के बाद की अवस्था है, जिसमें डेटा क्या होता है? तो व्यवस्थित होता है। अब कंप्यूटर संबंधी कुछ विशेषताएं हैं। कहता कंप्यूटर के क्या विशेषताएं होता है? पहला विशेषता देखिए, कहता यह तीव्र गति से कार्य करता है तथा समय की बचत करता है। कंप्यूटर की पहली विशेषता क्या है? तो यह तीव्र गति से कार्य करने वाला क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। साथ ही साथ से क्या होता है? समय की बचत होती है। सेकेंड है यह त्रुटि रहित कार्य करता है। कंप्यूटर जो है वो त्रुटि रहित कार्य करता है। थर्ड है यह अस्थायी तथा विशाल भंडार क्षमता की सुविधा देता है। कहता है कंप्यूटर जो है वो परमानेंट तथा क्या होता है? तब का विशाल जो है भंडारण क्षमता की सुविधा देता है। फोर्थ है यह पूर्व निर्धारित निर्देशों के अनुसार तीव्र निर्णय लेने की क्षमता सक्षम है। कहता है कंप्यूटर जो है वो निर्देश के अनुसार क्या करता है? किसी भी निर्णय को जो है तेजी से कर सकता है। अब देखें हम लोग कंप्यूटर के क्या उपयोग है। कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? कंप्यूटर का प्रयोग जो है शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता है। इसके अलावा वैज्ञानिक अनुसंधान में, रेलवे वायुयान आरक्षण में, बैंकिंग में, रक्षा क्षेत्र में, व्यापार में, प्रशासन के साथ साथ चिकित्सा विज्ञान हो गया, प्रकाशन हो गया, संचार और मनोरंजन के क्षेत्र में जो है कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है।
अब कंप्यूटर का क्या कार्य है, फंक्शन ऑफ कंप्यूटर देखिए। तो कंप्यूटर का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो डेटा का हम लोग संकलन करने कलेक्शन में करते हैं। कंप्यूटर का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो कंप्यूटर का प्रयोग हम लोग डेटा का संकलन करने में, डेटा का संसाधन करने, प्रोसेसिंग करने में करते हैं। इसके अलावा डेटा का स्टोरेज यानी संचय करने में और डेटा का निर्गमन यानी आउटपुट करने में जो है कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर का क्या क्या कार्य है, तो डेटा का संकलन का कार्य करता है, संसाधन का काम करता है, संचयन का काम करता है और निर्गमन का काम करता है। नेक्स्ट, डेटा प्रोसेसिंग तथा इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग क्या है। डेटा प्रोसेसिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग क्या है, देखा कहता है कंप्यूटर के निर्माण से पहले निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डेटा का संकलन, संचयन, संसाधन और निर्गमन हस्तचालित विधि यानी मैनुअल जो मेथड से होता है, इसे डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं ना। कहता है कंप्यूटर के निर्माण से पहले निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डेटा का संकलन, संचयन, संसाधन और निर्गमन हस्तचालित विधि यानी मैनुअल मेथड से होता है, इसे डेटा प्रोसेसिंग कहते थे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, इन सभी कार्यों के लिए कंप्यूटर का उपयोग होने लगा, इसे इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं ना। कहता है कि ईडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ईडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग होता है। डेटा प्रोसेसिंग का मुख्य लक्ष्य अव्यवस्थित डेटा से व्यवस्थित डेटा प्राप्त करना है। कहता है डेटा प्रोसेसिंग का मुख्य लक्ष्य क्या है, तो डेटा प्रोसेसिंग का जो मुख्य लक्ष्य है वो अव्यवस्थित डेटा से व्यवस्थित डेटा का करना है, प्राप्त करना है, जिसका उपयोग निर्णय लेने के लिए होता है। अब यहाँ देख सकते हैं किसी भी डेटा का हम लोग इनपुट करते हैं, इसके बाद क्या होता है, प्रोसेसिंग होता है, इसके बाद क्या होता है, आउटपुट का होता है। कहता है कहता है कंप्यूटर सिस्टम क्या है ना। कंप्यूटर सिस्टम क्या है, कहता है कि यह उपकरणों का एक समूह है। कंप्यूटर सिस्टम क्या है, कंप्यूटर सिस्टम जो है उपकरणों का क्या है, समूह है, जो एक साथ मिलकर डेटा प्रोसेस करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में अनेकों इकाइयाँ होती है ना। कहता है कंप्यूटर सिस्टम क्या है, तो यह उपकरणों का समूह है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के कई इकाई होते हैं, जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग में होता है ना। कहता है इसका प्रयोग कहाँ होता है, कंप्यूटर सिस्टम का प्रयोग कहाँ होता है, तो डेटा को प्रोसेसिंग करने में होता है। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट शामिल होता है ना। कहता है बुनियादी जो कंप्यूटर जो प्रोसेसिंग चक्र होता है, इसमें कौन कौन सी प्रक्रिया शामिल होती है, तो इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, ये तीन जो है ये जो आपका शामिल होते हैं। अब है इनपुट क्या है ना, इनपुट यूनिट क्या है, कहता वैसी इकाई जो यूजर से डेटा प्राप्त कर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में प्रवाहित करता है, इनपुट यूनिट कहलाता है। इनपुट यूनिट क्या है, तो वैसा ना, कहता वैसे इकाई जो यूजर से डेटा प्राप्त कर सेंट्रल एंड प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में प्रवाहित न करता है ना, क्या कहलाता है, तो इनपुट यूनिट कहलाता है। जैसे कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन, जिसे हम लोग बोलते हैं एटीएम बोलते हैं, ऑटोमेटिक टेलर मशीन में जब हम निकासी यानी विथड्रॉ के लिए जाते हैं तो हमें पिन नंबर यानी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर डालना होता है। इसके लिए इनपुट इकाई के रूप में कीपैड का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ कीबोर्ड का हो गया, कीपैड की मेरे लिखा हो गया, तो आपका इनपुट यूनिट हो जाएगा। नेक्स्ट है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू क्या है, तो कहता है इसे प्रोसेसर भी कहते हैं ना। कहता है सीपीयू को क्या कहते हैं, सीपीयू को प्रोसेसर भी कहा जाता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है। कहता है सीपीयू क्या है, तो सीपीयू जो है ना, इसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं और यह तरह क्या है, तो आपका एक माइक्रोचिप भी है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन बदलता है। डेटा को इन्फॉर्मेशन में कौन बदलता है, तो ये आपका सीपीयू बदलता है, प्रोसेसर बदलता है, ये माइक्रोचिप बदलता है। इसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। तो ये बहुत बीबीआई है, कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा था, कंप्यूटर का ब्रेन किसे बोला गया है, तो सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। यह कंप्यूटर सिस्टम के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है। कंप्यूटर सिस्टम के जो है सारे कार्यों को कौन कंट्रोल करता है, तो कौन करता है, तो सीपीयू करता है। इसे हम लोग कंप्यूटर का मस्तिष्क बोलते हैं, ब्रेन कहते हैं। और माइक्रो प्रोसेसर को, जो सीपीयू को जो है इसे प्रोसेसर या माइक्रोचिप के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दो पॉइंट याद रखिएगा कि आपका जो है सीपीयू को और क्या कहा था, तो प्रोसेसर कहा था, जिसे इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप के नाम से भी जाना जाता है। यह इनपुट यूनिट तथा आउटपुट यूनिट से मिलकर पूरा कंप्यूटर सिस्टम बनाता है। ठीक है, कहता है क्या करता है, तो है ना, कहता है यह जो है आपका इनपुट आउटपुट सिस्टम से मिलकर बनाता है, तो पूरा कंप्यूटर सिस्टम बनाता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका अगर किसी भी डाटा को हम लोग पहले क्या करते हैं, तो इनपुट करते हैं। इनपुट के बाद इसका सीपीयू में क्या है होता है, प्रोसेसिंग होता है, और इसके बाद हमको आउटपुट प्राप्त होता है। अब यहाँ सीपीयू के तीन पार्ट होता है ना। सीपीयू कितने भाग होते हैं, तीन भाग होते हैं। एक का नाम आपका हो जाएगा सीपीयू का हो जाएगा एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एकदम इसे याद रखिएगा ना। एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एएलयू का फुल फॉर्म होता है आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है।
इसके बाद उसका होता है सी यू होता है कंट्रोल यूनिट, और इसके बाद होता है आपका मेमोरी यूनिट का होता है। अब देखिए अब है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या है, एलयू क्या है। इसका उपयोग अंकगणितीय तथा तार्किक गणना में किया जाता है ना। कहता है कि आपका जो एलयू का प्रयोग कहाँ किया था, तो इसका प्रयोग जो है अंकगणितीय तथा तार्किक गणना में करने में किया जाता है। अंकगणितीय गणना के अंतर्गत जोड़ घटाव ना, जोड़ घटाव गुना भागा इत्यादि तथा तार्किक गणना के अंतर्गत तुलनात्मक गणना जैसे ना आपका लेस देन ग्रेटर या इक्वल आता है, या हाँ यस या नो इत्यादि आते हैं। अब सी यू देखिए, सी यू क्या है। कहता है कंट्रोल यूनिट क्या है, यह कंप्यूटर के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है। कंप्यूटर के सारे कार्यों को कौन कंट्रोल करता है, तो सीयू करता है, कंट्रोल यूनिट करता है। अतः कंप्यूटर के सारे भागों जैसे इनपुट आउटपुट ना आपका प्रोसेसर इत्यादि के सारे गतिविधियों के बीच क्या करता है, ये तब का तालमेल बैठाने काम करता है। नेक्स्ट है मेमोरी यूनिट, देखिए क्या होता है। तो यह डेटा तथा निर्देशों के संग्रह करने में प्रयुक्त होता है ना। कहता है कि डेटा या निर्देशों को संग्रह कहाँ किया जाता है, तो आपका मेमोरी यूनिट किया जाता है। इसे मुख्यतः दो वर्गों में यानी प्राइमरी सेकेंडरी विभाजित किया गया। कहता है मेमोरी के दो प्रकार होते हैं। मेमोरी कितने प्रकार हैं, तो दो प्रकार है। प्राइमरी मेमोरी हो जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी हो जाएगा। जब कंप्यूटर कार्यशील रहता है अर्थात वर्तमान में उपयोग हो रहे डेटा तथा निर्देश का संग्रह प्राइमरी मेमोरी में होता है। कहता है कि जिसमें हम लोग कंप्यूटर पर काम करते रहते हैं उसमें डेटा मेरा कहाँ संग्रहित होता है, तो प्राइमरी मेमोरी में होता है। सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग बाद में होने वाले डेटा तथा निर्देशन को संग्रह करने में होता है। अब नेक्स्ट है आउटपुट यूनिट, देखिए क्या होता है। वैसी इकाई जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से डेटा लेकर उसे यूजर को समझने योग्य बनाता है ना, क्या कहलाता है, आउटपुट कहलाता है। आउटपुट क्या है, तो वैसी इकाई जो सीपीयू से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से डेटा लेकर उसे यूजर को समझने योग्य बनाता है। ठीक है, जैसे कि जब हम सुपरमार्केट में बिल अदा करते हैं तो हमें रसीद प्राप्त होता है, जो एक आउटपुट का रूप है। यह आउटपुट उपकरण ना प्रिंटर से प्राप्त होता है। अब हम लोग इस चैप्टर से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न है, देखिए पहला प्रश्न कहता है खाली जगह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है ना। कहता है वह कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए क्या करता है, प्रोसेस करता है। तो कौन करता है हमको, तो प्रोसेसर करता है ना। माइक्रो प्रोसेसर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए क्या करता है, तो प्रोसेस करता है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रोसेसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा ना किसे इंफॉर्मेशन बदला जाता है। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा जो है वो किसे जो है इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है, तो किसे किया जाता है, तो डेटा को ना, डेटा को जो है कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा जो है आपका जो है आउटपुट में बदला जाता है, इंफॉर्मेशन बदला जाता है। नेक्स्ट है एटीएम क्या होते हैं। एटीएम क्या है होते हैं, तो ऑप्शन सी होगा, बिना स्टाफ के नकदी भुगतान देने वाले। कहता है कि एटीएम क्या होता है, तो बिना स्टाफ के नकदी देने वालों को हम लोग क्या बोलते हैं, तो एटीएम कहते हैं। नेक्स्ट है डेटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है। डेटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना ही क्या कहलाता है, तो डेटा प्रोसेसिंग कहलाता है। तो 4 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, क्या कहलाता है ना। कहता है सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, क्या कहलाता है, इसे हम लोग सीयू कहते हैं, कंट्रोल यूनिट कहते हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है डेटाबेस में खाली जगह फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं ना। कहता है कि डेटाबेस में, ठीक है, फील्ड खाली जगह फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए नंबर प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, तो न्यूमेरिक की का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या बोलते हैं, तो हम लोग इसे इनपुट कहते हैं ना। क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है, तो सीपीयू द्वारा किया जाता है। आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर क्या है। कहता है कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर क्या है, तो एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर जो है एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। कहता है निम्नलिखित में से कौन जो है कंप्यूटर का कार्य या विशेषता नहीं है, तो डेटा का जो है ना, डेटा का जो है आकलन करना, डेटा का आकलन करना कंप्यूटर का जो है विशेषता नहीं है। बाकी कंप्यूटर जो है डेटा का संकलन कर सकता है, निर्गमन कर सकता है, संचयन कर सकता है और संसाधन कर सकता है, लेकिन डेटा का जो है आकलन नहीं कर सकता है।
नेक्स्ट, कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं? कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर में डेटा जो है वो संख्या या चिन्ह हो सकता है ना। कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं? तो चिन्ह या संख्या को जो है, संख्यात्मक सूचना जो है वो डेटा कहा जाता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो एकत्रित यानी व्यवस्थित डेटा को, व्यवस्थित डेटा को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसे हम लोग सूचना बोलते हैं, आउटपुट कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सीपीयू का भाग है? कहता है निम्नलिखित में से कौन जो सीपीयू का भाग है? तो सीपीयू को 3 भाग होते हैं। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसके बाद होता है सीयू होता है कंट्रोल यूनिट, और इसके बाद क्या होता है एमयू होता है आपका मेमोरी यूनिट। ये तीनों क्या है? तो आपका प्रोसेसर के क्या है? सीपीयू के आपका भाग होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक जो यूनिट है वो सीपीयू का भाग होता है। नेक्स्ट है, ईडीपी का क्या अर्थ होता है? ईडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ईडीपी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ईडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग होता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है? कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है? सीपीयू क्या होता है? इसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं ना। कंप्यूटर में सीपीयू का क्या अर्थ है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, एलयू का पूरा नाम क्या है? एलयू का पूरा नाम क्या होता है? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है ना। कहता है कंप्यूटर में एलयू का क्या अर्थ है? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। नेक्स्ट है, सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है? कहता है सीपीयू क्या है? तो सीपीयू जो है एक क्या है? माइक्रो चिप होता है ना। सीपीयू क्या होता है? तो सीपीयू जो है वो माइक्रो चिप होता है। इसे प्रोसेसर भी कहा जाता है, इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट 18 है, कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य है। कहता कंप्यूटर का बुनियादी कार्य क्या है? कंप्यूटर का जो बुनियादी कार्य है वो आपका आंकिक कार्य हो जाएगा, तार्किक कार्य हो जाएगा, आपका डेटा का संग्रहण करना हो जाएगा, यानी अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, आपका डाटा स्टोरेज है। कंप्यूटर क्या है? तो बुनियादी कार्य, बेसिक आपका ऑपरेशन है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का दिमाग का किसे कहते हैं? कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। तो सीपीयू को कंप्यूटर का बोलते हैं, तो मैं आपका ब्रेन बोलते हैं, आपका दिमाग बोलते हैं, मस्तिष्क कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 20 कहता है कि वीडियो एवं कीबोर्ड के संपर्क के बीच स्थापित होता है। कहता है वीडियो एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित होता है। तो सीपीयू ना, सीपीयू के थ्रू क्या होता है? संबंध स्थापित होता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणना ही नहीं बल्कि गणितीय एवं गणितीय सूचनाओं का करता संसाधित करता है। कहता है कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणना ही नहीं करता है बल्कि यह जो है गणितीय तथा अगणितीय जो आपका सूचना होता है उसको क्या करता है? संसाधित करता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ए और बी दोनों इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? तो मानव मन और कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? तो मानव मन की गति अधिक है, या ना। याद रखना कि कंप्यूटर और मानव में किसकी गति अधिक होती है? तो मानव मन की जो गति है कंप्यूटर की तुलना में क्या होती है? अधिक होती है। नेक्स्ट है, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई। केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई यानी सीपीयू के काम है। सीपीयू का क्या काम होता है? तो ये ना ऑप्शन कर सकते यहाँ कोई होता है। इस सीपीयू का क्या काम है? तो इनपुट करना, प्रोसेस करना, का आउटपुट करना होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया तो ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में क्या होती है? मनुष्य की जो स्मरण शक्ति है वो कंप्यूटर की तुलना में क्या होती है? तो मनुष्य का जो स्मरण शक्ति है कंप्यूटर की तुलना में क्या होता है? सोचने इसके मनुष्य का सोचने समझने की क्षमता होता है कंप्यूटर से क्या होता है? अधिक होता है, यानी सॉरी सामान्य होता है ना। क्या होता है? समान होता है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? कंप्यूटर को जो है वो कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है ना। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? तो कृत्रिम बुद्धि हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती? कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? तो यह कम गति और शुद्धता से काम करता है। ये कंप्यूटर की विशेषता नहीं है ना। तो ये कौन सी विशेषता नहीं है? तो कंप्यूटर कम गति से और ना अशुद्धता से काम करता है। कंप्यूटर के लिए क्या है? गलत ये है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य क्या है ना। कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में क्या शामिल है? तो डेटा का संकलन करना, निवेशन करना, संसाधन करना, निर्गमन करना, उसका करना, संचयन करना। ये कंप्यूटर क्या है? तो बेसिक आपका ये वर्क है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की क्षमता क्या होती है? कंप्यूटर की क्षमता खाली जगह होती है। तो कंप्यूटर की क्षमता होता है, क्या होता है? सीमित होता है, फिक्स होता है ना, फिक्स होता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है?
कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में जो है कौन शामिल नहीं है, तो इसमें इंटरनेट शामिल नहीं है ना। इंटरनेट जो है वो कंप्यूटर के मुख्य अवयव में शामिल नहीं है। बाकी निवेश हो गया, सीपीयू, निर्गमन और का बाह्य स्मृति, मेमोरी है, ये सब शामिल है। नेक्स्ट है कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहते हैं। कंप्यूटर का जो नियंत्रक भाग कौन होता है, तो सीपीयू ना। सीपीयू जो है कंप्यूटर का नियंत्रक यानी कंट्रोलर ये होता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है। कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या बोलते हैं, तो कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा था, सीपीयू कहा जाता है ना। कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा था, तो सीपीयू कहा जाता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है सीपीयू का विस्तृत रूप है। सीपीयू का विस्तृत रूप क्या है, तो सीपीयू का विस्तृत रूप होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का विस्तृत रूप क्या है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर की कभी दिक्कत है, कंप्यूटर क्या है ना, कहता कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर जो है आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सूक्ष्म युक्ति है। इसके अलावा आंकड़ों के विश्लेषण के लिए सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, और कभी कभी वायरस द्वारा क्या होता है कि आक्रमित होता है। तो इससे क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ये सभी क्या है, कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता है। किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में किसकी आवश्यकता होती है, तो उसको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति का, संबंधित वित्तीय संसाधनों का, जनशक्ति के प्रशिक्षण का, और एक अत्याधुनिक संरचना का, सभी का आवश्यकता होता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर के संदर्भ में एलयू का अर्थ क्या अर्थ होता है ना, कहता है कंप्यूटर के संदर्भ में जो एलयू का क्या तात्पर्य है, तो एलयू का होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होता है, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। नेक्स्ट है कंपेयर क्या है ना, कहता कंपेयर है। कंपेयर क्या है, तो एलयू का अर्थमेटिक कार्य है। कंपेयर क्या है, तो कंपेयर जो है वो आपका एलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या है आपका, तो ये अर्थमेटिक कार्य है। नेक्स्ट है कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है। कंप्यूटर के कार्य करने का क्या सिद्धांत है, तो इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग ना। इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग है, ये कंप्यूटर के कार्य करने का क्या आपका हो, सिद्धांत आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है सीपीयू का मुख्य घटक क्या है। सीपीयू का मुख्य घटक क्या है, तो सीपीयू का जो मुख्य घटक होता है वो सीयू होता है, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, आपका एलयू। ये तीनों जो है वो सीपीयू का क्या है, तो मुख्य घटक होता है। कौन कौन होता है, तो सीयू होता है, एमयू होता है, एलयू जो है इस सीपीयू का क्या है, तो मुख्य कंपोनेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं, जिसे इनपुट कहा जाता है ना। क्या कहा था, इनपुट कहा था। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोसेस डेटा को क्या बोलते हैं। प्रोसेस डेटा को क्या बोलते हैं, तो प्रोसेस डेटा होता है इसे आउटपुट कहा जाता है ना। क्या कहा था, आउटपुट कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट होते हैं, पार्ट होते हैं, इनके बीच तालमेल बैठाने काम कौन करता है, तो आपका सीयू करता है, कंट्रोल यूनिट करता है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है सीपीयू का कार्य है। सीपीयू का क्या कार्य है, तो आपका सभी हो जाएगा। यह डेटा का क्या करता है, डेटा को इनपुट आउटपुट को नियंत्रित करता है, डेटा को तत्काल रूप से स्टोरेज करता है, अब निर्देशों को पढ़ता क्या करता है, उसे आदेश देता है। तो ये सभी काम करता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। इनपुट का आउटपुट में जो रूपांतरण किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो इनपुट का आउटपुट में जो रूपांतरण किया जाता है इस सीपीयू के द्वारा किया जाता है ना। किसके द्वारा किया जाता है, सीपीयू के द्वारा किया था। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर के भाग जो जोड़ घटाव गुणा भाग तथा तुलनात्मक कार्य करते हैं ना, क्या कहलाता है। कंप्यूटर के उस भाग का नाम बताना है जहाँ जोड़ घटाव गुणा भाग तथा जो है कंपेयर तुलनात्मक कार्य होता है, वो क्या कहलाता है, तो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है ना। क्या कहलाता है, एलयू करता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहलाता है। नेक्स्ट है आउटपुट क्या है ना। आउटपुट क्या है, तो वह जो प्रोसेसर यूजर को देता है। आउटपुट में क्या होता है, तो आउटपुट में जो है वो प्रोसेसर अपना जो इन्फॉर्मेशन है उसे देता है, यूजर को देता है ना, यूजर को देता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। आउटपुट में क्या होता है, तो वह आउटपुट क्या है, तो आउटपुट वह है जो प्रोसेसर यूजर को देता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है खाली जगह कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम क्या कहता है, कहता है कंप्यूटर द्वारा जो है प्रोड्यूस यानी जारी किया गया परिणाम क्या कहलाता है, तो कंप्यूटर द्वारा जारी किया गया जो परिणाम है इसे आउटपुट कहते हैं ना। क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा समानता क्या रूप ले लेता है। इंफॉर्मेशन कहता है इंफॉर्मेशन सिस्टम में जो है अल्फा न्यूमेरिक डेटा जो है ये क्या समानता क्या रूप ले लेता है, तो ये नंबर या अल्फ़ाबेटिकल लेटर करेक्टर बदल जाता है ना। किस में बदल जाता है, तो नंबर या आपका जो है अल्फ़ाबेटिकल करेक्टर में बदल जाता है।
नेक्स्ट है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन होता है ना। कहता है कि सीपीयू में जो है एक कंपोनेंट के रूप में कौन होता है, तो ऑप्शन आपका डी हो, सी हो जाएगा, एलयू हो जाएगा ना। क्या होता है, तो एलयू होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो है एक सीपीयू में जो है एक कंपोनेंट के रूप में क्या करता है, होता है। नेक्स्ट है खाली जगह कच्चे तथ्य बताता है जबकि खाली जगह से डाटा पूर्ण बताता है। तो कहता है कि जो डेटा होता है ये कच्चा तथ्य बताता है, डेटा जो है कच्चा तथ्य बताता है, जबकि आपका सूचना जो है ये अर्थपूर्ण शब्द अर्थ बताता है ना। कहता है डेटा जो है कच्चा आपका जो है तथ्य बताता है, जबकि आपका जो सूचना है ये अर्थपूर्ण का होता है। नेक्स्ट है शब्द आवाज इमेजिन और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे किस रूप में जाना जाता है ना। कहता है शब्द आवाज इमेजिन और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे ना किस रूप में जाना जाता है, तो इसे जो है इनपुट यूनिट बोला गया, डिवाइस बोला गया। क्या बोला गया, तो इसे इनपुट डिवाइस बोला गया है। नेक्स्ट है कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न में से क्या शामिल होता है। कंप्यूटर प्रोसेसर में क्या शामिल होता है, तब कंप्यूटर प्रोसेसर में जो है वो CU MU अब ALU होता है ना। कहता है कि कंप्यूटर प्रोसेसर में क्या होता है, तो CU होता है, ALU होता है, आपका MU होता है, मेमोरी यूनिट होता है। तो ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। नेक्स्ट है माइक्रो प्रोसेसर, जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहते हैं। कहता है माइक्रो प्रोसेसर जिसे कंप्यूटर का ब्रेन बोला गया, मस्तिष्क बोला गया है, ठीक है, उसे और किस नाम से जाता है, तो इसे माइक्रो चिप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माइक्रो चिप कहा जाता है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से काम करता है। प्रमुख मेमोरी जो है वो किसके समन्वय से काम करता है, तो प्रमुख जो मेमोरी होता है वो CPU के समन्वय से काम करता है। किसके समन्वय से काम करता है, CPU के समन्वय से काम करता है। नेक्स्ट है सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या है। सीपीयू का जो है प्रमुख कार्य क्या है, तो सीपीयू का जो प्रमुख कार्य है, पहला अनुदेशों पर अमल करना और तीसरा ना डाटा और जानकारी का करना, प्रोसेस करना हो जाएगा ना। सीपीयू का जो है प्रमुख कार्य क्या है, तो प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना है, आपका हो जाएगा डाटा और जानकारी का करना है, प्रोसेस करना है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ए और सी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात होती है तब इनपुट का संदर्भ है। कहता है कि जब कंप्यूटर में हम लोग इनपुट आउटपुट की बात करते हैं तो यहाँ पर इनपुट आउटपुट है, तो यहाँ पर इनपुट का संदर्भ क्या है, ठीक है, तो आपका सी और डी इसका हो जाएगा। सी में आपका है कि डेटा या जानकारी से कंप्यूटर में एंटर या प्रवेश किया जाता है, ठीक है, जो भी हम लोग डेटा कंप्यूटर में प्रवेश कर इंटर करते हैं उसे इनपुट कहते हैं। और डी है कि डाटा का संप्रेषण से कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है, यानी कंप्यूटर में हम लोग जो भी डेटा इनपुट कर रहे हैं वो इनपुट कहलाएगा। नेक्स्ट है सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हों कंप्यूटर पर न या में होते हैं। कहता है सभी तार्किक या गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हैं ये कहाँ होते हैं, तो ये CPU में होते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होते हैं ना। कहाँ होते हैं, तो CPU के अंदर होते हैं। ये ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए नेक्स्ट कहता है कि अर्थमेटिक ऑपरेशन ना क्या है। अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या होता है, तो इसमें जो है ना आपका जो है इसमें जमा घटा, इसमें जोड़ घटा गुना भागा किया जाता है ना। कहता है कि अर्थमेटिक ऑपरेशन में क्या किया था, अर्थमेटिक ऑपरेशन में जो है जोड़ घटा गुना भागा किया था। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह, ठीक है, किसका निरूपण करता है। कहता है इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस का जो समूह है इसे सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, तो इसे कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं ना। क्या कहते हैं, कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता। कंप्यूटर जो है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता, तो अंडरस्टैंडिंग का काम नहीं करता है ना। कहता है कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा काम नहीं करता है, तो अंडरस्टैंडिंग का काम जो है ये नहीं करता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होता है। कंप्यूटर में अधिकांश जो प्रोसेसिंग होता है ये कहाँ होता है, तो ये CPU में होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग कहाँ होता है, तो CPU में होता है, आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होता है। नेक्स्ट है एलयू खाली जगह परिचालन संपन्न करता है ना। कहता है एलयू जो है वो किसका परिचालन संपन्न करता है, तो एलयू जो है अर्थमेटिक का जो है वो परिचालन संपन्न करता है ना। किसका परिचालन संपन्न करता है, तो अर्थमेटिक का जो है परिचालन संपन्न करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। कहता है निम्नलिखित में से कौन जो है कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है, तो डेटा का टेक्स्ट को स्कैन करना, टेक्स्ट को स्कैन करना जो है कंप्यूटर का ये बुनियादी कार्य नहीं है ना। टेक्स्ट को स्कैन करना जो है कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है।
नेक्स्ट है किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को क्या कहते हैं। कहता है किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड कर जाती है, उस सूचना को क्या कहते हैं, जिसे हम लोग आउटपुट कहते हैं ना, क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। नेक्स्ट है सूचना के नियंत्रण के अंतर्गत ऑपरेट करने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को स्वीकार कर सकती है, डेटा को प्रोसेस कर सकती है, आउटपुट प्रोड्यूस करती है और भविष्य में उपयोग के लिए परिणामों का स्टोर करती है, क्या कहलाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर कहते हैं ना। कंप्यूटर क्या करता है, तो डेटा को जो है ठीक है प्रोसेस करता है, जारी करता है, प्रोड्यूस करता है और भविष्य क्या करता है, इसको स्टोर करता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है। कहता है कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है इसका फंक्शन क्या है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, गणना और प्रोसेसिंग करना ना। इसका मुख्य काम क्या है, तो गणना और प्रोसेसिंग करना हो जाएगा। नेक्स्ट है सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन निर्देशित करता है। कहता है सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को जो है वो कौन कंट्रोल करता है, तो कौन कंट्रोल करता है, तो सीयू करता है, कंट्रोल यूनिट करता है। नेक्स्ट है प्रोसेसर के तीन भाग है ना। कहता है कि सीपीयू के जो है वो तीन भाग होते हैं, कौन कौन होते हैं, तो सीपीयू के तीन भाग एलयू, एमयू और सीयू होता है, नहीं रजिस्टर होता है। कंप्यूटर के कितने से सीपीयू के कितने भाग होते हैं, सीपीयू के तीन भाग होते हैं, एलयू होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसके बाद सीयू होता है कंट्रोल यूनिट, इसके बाद होता है एमयू होता है आपका मेमोरी यूनिट यानी रजिस्टर होता है। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता है। कहता है निम्नलिखित में से कौन जो है वो इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। यह बाइनरी डाटा को मानव द्वारा पढ़े जाने वाले रूप में बदलता है, जिसे प्रयोक्ता क्या करता है, समझ सकता है। नेक्स्ट है बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल होता है। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में कौन कौन शामिल होता है, इसमें आउटपुट प्रोसेसिंग और अपना इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट शामिल होता है ना। कहता है कि बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में कौन शामिल होता है, तो इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट शामिल होता है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डेटा या सूचना क्या कहलाता है। कंप्यूटर चलाने के लिए जो यूज किया जाने वाला जो डेटा या सूचना होता है, तो हम क्या बोलते हैं, इसे सॉफ्टवेयर कहते हैं ना। क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। हालांकि एसबीआई में इसको जो है इनमें से कोई नहीं माना है, लेकिन आपका यहाँ पर आंसर आपका सॉफ्टवेयर होना चाहिए। नेक्स्ट है एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन बदलता है, क्या कहलाता है। एक हार्डवेयर डिवाइस है जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में बदलता है, परिवर्तित करता है, क्या कहलाता है, तो उस हार्डवेयर को क्या बोलते हैं हम लोग, सीपीयू बोलते हैं, प्रोसेसर बोलते हैं, माइक्रोचिप कहते हैं। नेक्स्ट है गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। गणना और तुलना के लिए है कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है, तो जब भी तुलना और गणना की बात है तो इसके लिए एलयू का प्रयोग किया जाता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सीपीयू के एलयू में होते हैं, सीपीयू के एलयू में क्या होते हैं, तो सीपीयू के एलयू में जो है वो रजिस्टर होता है। सीपीयू के एलयू में क्या होता है, रजिस्टर होता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ना क्या है। कहता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में क्या होता है कि ये ना गणितीय संक्रियाएं पूरा करता है और इसके बाद तुलना करता है ना। कहता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में क्या होता है, तो ये गणितीय संक्रियाओं को पूरा करता है, साथ ही साथ ये तुलना करने का भी काम करता है, कंपेयर करता है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है खाली जगह डिवाइस मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डेटा और प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देती है, इसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है ना। कहता है कि निम्नलिखित कहता है खाली जगह वह कौन सा डिवाइस है जो मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डेटा प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस करता है, तो उसे हम लोग इनपुट कहते हैं ना। क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं। ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। नेक्स्ट है सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और ना कौन सा यूनिट होता है। सीपीयू के जो है वो तीन भाग होता है, सीपीयू में तीन तरह के भाग होते हैं। एक नाम है आपका होगा मेमोरी यूनिट, एक नाम है आपका कंट्रोल यूनिट, और ये कौन सा होता है, वो है आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी आपका एएलयू होता है। तो ये आपका कंप्यूटर के चैप्टर 1 से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसी तरह के प्रश्नों को देखने के लिए, वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। धन्यवाद।